गाइस। सो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना तीज ब्लॉग। आप सबकी रिक्वेस्ट थी, आपने मुझे बहुत सारे भर के मैसेजेस किए थे कि दी आप अपना तीज ब्लॉग ज़रूर शेयर करना हमारे साथ। सो मैं आज से अपना तीज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 20 और 21 को तीज है, आज नहीं है, बट मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आज से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आज भी कुछ स्पेशल होने वाला है हमारे साथ। तो ये भी मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी, इसीलिए इस वीडियो को मैंने आज से स्टार्ट किया है। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ था कि कल रात को हमने एक मेहंदी आर्टिस्ट को कॉल किया था कि घर पे आके वो मेहंदी लगा देंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में जिन्होंने हमें मेहंदी लगाई थी घर पे आके। सो हमने सोचा था कि उन्हें ही कॉल करके बुला लेंगे और वही हमें घर पे आके मेहंदी लगा देंगे। सो कल रात को हमने उन्हें कॉल किया था, तो उन्होंने बोला ओके मैं मॉर्निंग में 8 बजे तक आ जाऊँगा। तो वो 8 बजे आने वाले थे, इसीलिए हम 7 बजे ही सो के उठ गए और जो भी घर के थोड़े बहुत काम थे वो हमने जल्दी जल्दी ख़त्म किए और ख़त्म वगैरह करके नहा वहा के फ्रेश होके बैठ गए और वेट कर रहे हैं कि मेहंदी वाले आएंगे। भैया अब मेहंदी वाले आएंगे, बट मेहंदी वालों ने एकदम से कॉल किया कि सॉरी हम नहीं आ पाएंगे बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो गुस्सा तो बहुत आया कि यार अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। कि जो हमारे घर के आसपास हमने कल भी बहुत जगह पता किया था, तो यहाँ पे कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं है, तो कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर हमने नेट पे भी देखा, बहुत सारी गर्ल से बात भी की कि कोई हमारे घर के पास रहता हो तो वो लगा दे आके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था सुबह, तो हमने ये सोचा कि हम उनके साथ ही चले जाते हैं जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे, और वहाँ जाके मेहंदी लगवा के और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। सो अभी हस्बैंड गए हैं रेडी होने और मैं रेडी हो चुकी हूँ, भाभी भी रेडी हो रही है और मम्मी भी। तो हम तीनों जने जाएंगे मेरे हस्बैंड के साथ और वहाँ पे मेहंदी लगवाएंगे और मेहंदी लगवा के वापस घर आ जाएंगे। और शायद हम मामा जी के घर भी जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है हम मामी जी को कहीं भी नहीं छोड़ते, अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं और उनकी भी तीज है तो उनको भी मेहंदी लगवानी होगी, तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तो उन्हें भी अपने साथ लेके जाएंगे और हम सारे मेहंदी लगवाएंगे। तीज में मेहंदी लगवाना बहुत ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम नहीं जाते, बट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तीज एक सुहागन का होता है त्यौहार। तो जो सुहागन होती है उन्हें हर चीज़ करना होता है, जो भी होता है 16 श्रृंगार में जो भी चीज़ें होती है वो सब करती हैं। तो हम मेहंदी इग्नोर नहीं कर सकते, मेहंदी लगानी भी बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतना ज़रूरी है तो आप घर पे ही लगवा लो, खुद से लगा लो। तो मैं ये बता दूं कि मेरी फ़र्स्ट तीज है, आप लोगों को तो पता ही है। तो फर्स्ट तीज के लिए जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना वो यहाँ होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो मुझे घर पे नहीं लगाना है खुद से, और मुझे मेहंदी इतनी अच्छे से लगानी नहीं आती है, बट ऐसा लगाता है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो मुझे कुछ अच्छा सा मेहंदी लगवाना है। तो इसीलिए वरना नहीं जाते हम। मम्मी कह रही थी कि घर पे लगा लेते हैं, बट फिर मम्मी ने बोला नहीं निक्की का फर्स्ट है तो उसको थोड़ा अच्छे से करना है, मेहंदी वगैरह लगाना है अच्छे से, तो चलते हैं। इतनी सारी बातें हो गई, अब चलते हैं मेहंदी लगवाने। मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में या तो मेहंदी के शॉप पे, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं धनुआ को रेडी कर रही हूँ। धनुआ नहा के आए हैं, इनको रेडी करने के बाद हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और इनको रेडी करते वक्त ये बहुत परेशान करते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, फिर इनको चुप खड़ा करना होता है। मैंने इन्हें बोला कि देखो सामने फ़ोन कैमरा, वहाँ पे वीडियो शूट हो रही है, तो आप अच्छे से रेडी हो जाओ। तो फिर ये रेडी होने लग गए, मुझे परेशान किए। फिर उसके बाद हम निकलेंगे थोड़ी देर में। पहले इनको अच्छे से बहुत ही क्यूट सा बना देती हूँ। इनकी मम्मा रेडी हो रही हैं, इसीलिए इनको मैं रेडी कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं ही करती हूँ इनको रेडी, कि ज़्यादातर हाँ मतलब सभी कर देते हैं। कुछ इनके मूड का कुछ नहीं पता होता है, कभी इनका मन होता है मुझसे रेडी होने का, कभी चाचू से, कभी मम्मा से, सबसे अलग अलग ये रेडी होते हैं जब इनका मूड होता है तब। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, कहाँ के लिए? मेहंदी लगवाने के लिए, है ना बाबू? कहाँ के लिए? मेहंदी। तो और ये मिले मेरे मिस्टर हस्बैंड से, जो एक नंबर के खड़ूस इंसान है और कैमरा फेस करने में पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। आप तीज के लिए एक्साइटेड हो? मुझसे तो आप एक्साइटेड? आपको भी होना चाहिए, मैं आपके लिए फास्ट रख रही हूँ। I'm excited से ज़्यादा आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि इस साल हमारे लिए कोई फास्ट रखने वाला है। तो कुछ कहना चाहोगे आप मेरे को? वो तो कल कहेंगे ना। नहीं आज ही बता दो ना, कल तो मैं रखूंगी ना फास्ट आपके लिए। आप किस डेडिकेशन से फास्ट रखते हैं तब हम आपको बताएंगे।
ये तब हम निकल रहे हैं। ओए होए, पहले सीट छिका लिया आपने? नहीं, चाची नहीं आई। बाबू कहाँ जा रहे हो? चुम्मा मामी। अब मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट। अपने मायके नहीं जा रहे हो? नहीं। और आप कहाँ जा रहे हो मिस्टर हस्बैंड? हम अपने ऑफिस जा रहे थोड़ा तेज बोलिए। हैं। ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं, हमें कहाँ छोड़ के? लोधी रोड। रास्ते में कहीं उतार दो। रास्ते में कहीं भी उतार दोगे? कल आपके लिए मुझे व्रत रखना है, वो भी तीज का। आपको मेरी जरूरत है। हम पहुंच गए हैं मेहंदी वाले के शॉप पे और अब मैं और मम्मी दोनों बैठे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं। भाभी हम दोनों के बाद लगवाएंगी क्योंकि बाबू को भी किसी एक को पकड़ना था तो इसीलिए उन्होंने पकड़ा हुआ है। तब तक मैं और मम्मी लगवा रहे हैं मेहंदी। इनकी जो मेहंदी डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही क्लीन इनका हाथ है, ऐसे लगता है बहुत ही प्रोफेशनल से तरीके से ये लोग मेहंदी लगाते हैं, तो इसीलिए इनका डिज़ाइन पसंद आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं इन्हीं से लगवाएं। शादी से पहले से मम्मी वगैरह सब लगवाते थे, उसके बाद शादी के बाद मैं आई तो 1-2 बार मैंने लगवाया, उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इनकी मेहंदी, तो उसके बाद से मैं भी इनसे लगवाने लग गई हूँ मेहंदी और इन्हीं से लगवाती हूँ अब। इनकी शॉप पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब लाइन लगी हुई थी लोगों की मेहंदी के लिए, तो हम पहले पहुंचे थे इसलिए हमें पहले लगा रहे थे। और इनके जो चार्ज होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं मेहंदी के, बट इनके डिज़ाइन बहुत सुंदर होते हैं। और मैंने यहाँ पे सुमित की दुल्हनिया लगवाया। तो फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है। ये रही मेरी मेहंदी और ये है इनका नाम, मैंने यहाँ पे लिखवाया है सुमित की दुल्हनिया। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी मुझे ज़रूर बताना। और इसकी जो मैं पूरी पिक है मेहंदी की दोनों हाथों की, मैं इधर साइड में कहीं इंसर्ट कर दूँगी तो आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा कि क्या डिज़ाइन है और कैसे है। और या इस वाले हाथ पे मैंने ऐसे लगवाया है और यहाँ पे लिखवाया है सदा सौभाग्यवती भव। आके हम जस्ट मामा जी के घर आए हैं। अब मामा जी के घर से थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि वहाँ से मेरे मायके से भी मेरी तीज आने वाली है, तो मतलब मेरे घर से कोई आने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे, बस आ गए हैं हम अपने घर और अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं। ये हमें अपने ऑफिस से आके और मामा जी के घर हम रुके हुए थे तो वहाँ से हमें लेते हुए घर आ गए। और जब हम घर आए तो मेरी सिस्टर और जो मेरे भैया आने वाले थे वो लोग तीज लेके आ चुके थे, तो वही लोग हमारा वेट कर रहे थे, तो हम थोड़ी देर लेट हो गए। फिर अभी मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को अपनी सिस्टर से। और पहले देखो मेरी मेहंदी इतनी कलर आ गई है। मेहंदी के ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम था तो मैंने हटा दिया था मेहंदी। इतनी कलर आई है, अगर सुबह तक डार्क नहीं हुई तो फिर आपके भैया से या जीजू से लड़ने का एक बहाना मिल जाएगा मुझे कि कुछ करके मैं बहाना करके लड़ूंगी कि मेरी मेहंदी का कलर नहीं आया और ये नहीं आया वो नहीं आया, ऐसे करके लड़ने का एक बहाना मिल जाएगा मुझे। सो चलो पहले मैं अपनी सिस्टर से आप लोगों को मिलवाती हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो ये है मेरी सिस्टर, आप लोग इससे पहले मिल चुके हो, आज फिर से मिल लो। तो ये लेके आई है आज तीज। अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे हो कि आपके भाई क्यों नहीं आए, भाई तीज लेके आते हैं। तो जो मेरा भाई है वो गांव गया हुआ है इसलिए वो नहीं आया। सो सिस्टर आई है और वो जो एक भैया को आपने देखा होगा वो आए हैं तीज लेके। और तीज में क्या क्या आया है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। इसमें नहीं दिखाने वाली कि क्या आया है क्या नहीं आया है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। अगर इसी वीडियो में मैंने वो भी ऐड कर दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डे 1 और डे 2 करके तीज ब्लॉग बनाऊं आज के पूरे दिन का। और जो कल तीज होगा सरगी टाइम से लेके रात तक का, तो मैं 2 ब्लॉग आएगा। फर्स्ट ब्लॉग ये होगा एंड सेकंड तीज वाले दिन का ब्लॉग होगा।
सो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे फेस से तो पता चल ही रहा होगा, बहुत थकान सी लग रही है। और ये पीछे का डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी कुछ कहना चाहिए आप हमारी मेहंदी को देख के? थैंक यू सो मच। आपने हमारे नाम की मेहंदी एक बार और लगाई, जो कि एज यूजुअल देखो बहुत अच्छी लगी। क्यों से बिग थैंक्स टू मी, मेरी वजह से इतना डार्क कलर है आपकी मेहंदी का। डार्क कलर, इसको डार्क कलर कहते हैं। इसको अभी तो ऐसा तो ऐसी शादी से पहले भी आ जाता था, अब डार्क कलर आना चाहिए। शादी से पहले आ जाता था मतलब जब कोई भी नहीं था प्यार करने में तब भी आ जाता था। Guys, इस प्लीज वेट टिल टुमारो, उसके बाद इस मेहंदी का कलर हम आपको दिखाएंगे। ओके, वॉच इट। दिखा ना, देखो मम्मी की सास कम प्यार करती है और मेरी सास ज्यादा प्यार करती है ना मम्मी? हाँ। आप मुझे ज्यादा प्यार करते हो ना, हाँ। इसीलिए मेरी मेहंदी का कलर इतना आया है। और मम्मी की सास मम्मी को प्यार नहीं करती थी। मेरी सास बहुत मेरे को प्यार करती है। ये पहली औरत है जिनके मुंह से मैंने अपनी सास की इतनी तारीफ सुनी है। लेकिन आपसे ज्यादा तो मेरी सास करती है ना? मेरी सास नहीं मम्मी, मेरी सास मुझसे प्यार करती है। नया कपड़ा कौन लेके आया? नानी और मासी। और आते ही धनुआ ने अपने नए कपड़े पहन लिए हैं, जो धनुआ को आया है नया कपड़ा, जो नानी और नानी ने भेजा है ना। थैंक यू बोल दो नानू नानी को, बोल दो, बोलो नानू। ओले बाप रे, ऐसे कर दो, नानू। उसके बाद मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो कल तीज भी है और भैया और मेरी सिस्टर आए हुए हैं, तो कुछ अलग भी बनाना था। सो यहाँ मैं बना रही हूँ पुआ। हमारे यहाँ बिहार में पता होगा लोगों को, मालपुआ। तो मैं वो बना रही हूँ और इस साइड भाभी सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी। सो आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी आप अपने किचन में कुछ बनाते हुए वीडियोस अपलोड करो। सो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मैं आप लोग को ये दिखाऊं कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। इसीलिए मैं नहीं अपलोड करती हूँ किचन की वीडियोस, बहुत कम अपलोड करती हूँ। और यहाँ ये खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे तो मैं मस्ती करने लग गई इनके साथ, इनको परेशान करने लग गई। सो ये भाभी ने बनाई है सब्ज़ी सोयाबीन की और यहाँ मैं पुआ बना रही थी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मॉर्निंग से सरगी टाइम से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो देखा आप लोगों ने मम्मी और मेरी जो भी हो रही थी, तो शादी के बाद मुझे पता चला था कि ये भी बोलते हैं कि जिनकी सास प्यार करती है उनकी मेहंदी भी बहुत ज़्यादा रचती है। तो मेरी तो आप लोग को दिख रही थी, तो वही मैं मम्मी से कह रही थी। और हस्बैंड प्यार करते हैं तो भी ज़्यादा रचती है, ऐसी भी बातें होती हैं। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। बट हाँ, लोग कहते हैं तो हमने भी सुना है, तो चलो मान लेते हैं कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो बस अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्रेस द बेल आइकन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना, मेरी आईडी है निक्की सुमित 211। सो मिलते हैं नेक्स्ट तीज ब्लॉग के साथ, तब तक